हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एजुकेशनल मैनेजमेंट में आज का हमारा टॉपिक है एस्पेक्ट्स एंड स्कोप्स। तो अब इसे चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि एस्पेक्ट और स्कोप में डिफरेंस क्या है, तभी हम जो है आगे बढ़ पाएंगे। तो देखिए, एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू, कि एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्या पहलू हैं। और स्कोप हो गया दायरे, यानी कि आप किस लेवल तक, किस हद तक, या जो है कहाँ तक जा सकते हैं जब आप एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं। सो हम एस्पेक्ट और स्कोप की ही आज बात करेंगे। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। एक और चीज़ कि आपको जो है फिलहाल की जो सिचुएशन है बाहर, उसमें अपना ध्यान रखना है, ताकि जो है चाहे वो खांसी हो, जुकाम हो, इन चीज़ों से बच के रहना है और कोशिश करनी है कि हेल्थ जो है वो प्रायोरिटी पे रहे और वो ठीक रहे। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो एस्पेक्ट क्या हो गया? पहलू। और अगर हम एजुकेशनल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अगर आप अच्छी बुक देखेंगे दो चार, तो उन बुक्स में आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा कि मैनेजमेंट के जो है वो 5 एस्पेक्ट हैं, जो कि 5 M's के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ मैन, मनी, मशीन्स, मटेरियल एंड मेथड्स। सो ये एस्पेक्ट हो गए, ये पहलू हो गए कि कौन कौन से पहलुओं पे बात की जा सकती है एजुकेशनल मैनेजमेंट में। और जब हम स्कोप की बात करेंगे, सो वो इसी का ब्रॉडर टर्म हो जाएगी। स्कोप इज लाइक एवरीथिंग रिलेटेड टू एजुकेशन ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। और स्पेशली जब हम बात कर रहे हैं एजुकेशन कहाँ से, स्कूल से मिल रही है हमें फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है। सो स्कोप में क्या आ जाएगा? जो भी चीजें रिलेटेड हैं उससे, स्कूल से, बच्चों से और बच्चों की पढ़ाई से, लेकिन उस चीज को मैनेज करने के लिए। और एस्पेक्ट में ये 5 चीजें आ जाएंगी, जिसमें हम मैनेजमेंट ऑफ 5 M जो है वो ध्यान रखेंगे। मैनेजमेंट ऑफ मनी, मनी, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड। सो ये चीज आप देख सकते हैं एक बार टेबल की। जैसे मैन है वो एस्पेक्ट है, इनपुट क्या रहेगा इस एस्पेक्ट में, इस पहलू में? तो इनपुट में कौन कौन होंगे? मैन में कौन कौन आ जाएंगे? स्टूडेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, जो भी कम्युनिटी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स होंगे। और कम्युनिटी अलग रहेगी, यहाँ कोमा आप लगा लीजिएगा, कम्युनिटी और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स। सो ये जो है मैन के रूप में हम मान सकते हैं, या स्टेक होल्डर्स मान सकते हैं जब हम मैन की बात करेंगे। मनी की बात करेंगे तो स्टेट फंड या सेंट्रल फंड इसमें इंक्लूड हो जाएगा, स्कूल के फंड्स जो हैं। सो वो सारी चीजें मनी से, या जो फाइनेंशियल चीजें हैं, वो सारी की सारी किस एस्पेक्ट में रहेंगी? मनी के एस्पेक्ट में रहेंगी। मशीन्स की अगर बात करें तो जैसे स्कूल की वर्कशॉप हो गई, लेबोरेटरीज हो गई, टीवी अगर स्कूल में अवेलेबल है, कंप्यूटर्स जो अवेलेबल हैं, सो वो सारे की सारी मनी मशीन में आ गई। और अगर मटेरियल की बात करें तो मशीन के अलावा जो जो चीजें वहां बच गई, चाहे फर्नीचर हो, स्टेशनरी हो, लाइब्रेरी में भी जो फर्नीचर अलग से होगा, बुक शेल्फ्स होंगी, तो वो सारी की सारी मटेरियल में इंक्लूड हो जाएंगी। मेथड्स कौन कौन से होंगे? या तो टीच करने के, या मैनेज करने के, चीज़ों को इवेल्युएट करने के। तो वो कई तरीके के और मेथड्स हो सकते हैं। इवेल्युएशन में भी स्टूडेंट का इवेल्युएशन हो सकता है, टीचर का इवेल्युएशन हो सकता है। सो वो सारे के सारे जो है वो मेथड्स में इंक्लूजन होगा उनका। ठीक है जी। सो ये क्या हो गए, इन एस्पेक्ट में हम किन किन चीज़ों को लेके चलेंगे, यानी ये जो 5 पहलू हैं, इनमें इनपुट क्या रहेगा, या कौन कौन लोग इनमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है। अब प्रोसेस अगर हम देखें एजुकेशनल मैनेजमेंट में, सो प्रोसेस जो है वो मेजर तौर पे POSD CORB जो है, जो हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके हैं। सो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए इनकी फुल फॉर्म्स क्या क्या हैं। ठीक है। तो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, SDA स्टाफ, डायरेक्टिंग, CO का मतलब कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। सो ये जो है वो प्रोसेस रहेगा, जिसके थ्रू जो है ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो पहलू हैं, हम इनको मैनेज करेंगे। उसके बाद आ जाएगा आउटपुट। अगर हमने बेटर तरीके से मैनेज किया है तो हमारे गोल्स क्या रहेंगे उसमें? एस्थेटिक डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट, मतलब बेसिकली ओवरऑल सारी टाइप का डेवलपमेंट स्टूडेंट का। ठीक है। इंटेलेक्चुअल, मोरल, फिजिकल, सोशल, वोकेशनल डेवलपमेंट। तो सभी तरीके का डेवलपमेंट जो है वो हमारा फोकस रहेगा, गोल रहेगा। और उस गोल को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? इन इस ये जो चीजें हैं मैनेजमेंट की, एजुकेशनल मैनेजमेंट के थ्रू। और एजुकेशनल मैनेजमेंट में एस्पेक्ट क्या क्या हो जाएंगे? ये 5 हो जाएंगे। आई होप आपको एस्पेक्ट जो है वो समझ आए होंगे। अगर स्कोप की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज एजुकेशन ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड होगी, किसके थ्रू? एजेंसी ऑफ स्कूल के थ्रू, वो सारी की सारी चीजें जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट में आएंगी। अब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाली हूँ कि कौन कौन से एस्पेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ध्यान, सॉरी, कौन कौन से स्कोप हो सकते हैं, इसके अलावा आपको जो ध्यान आए, या आप क्रिएटिवली कुछ सोच पाए कि अच्छा ये चीज भी तो एजुकेशन से रिलेटेड है चाइल्ड के, तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी स्कोप में। स्कोप इज लाइक दायरा, की कितनी दूर तक आप जो है इस चीज को
यूज कर सकते हैं। सो वो जैसे कि टू ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी, हॉस्टल, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेज। सो आप उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वो सारी चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो ये स्कोप हो गया। टू मेंटेन द स्कूल रिकॉर्ड्स, स्कूल रिकॉर्ड्स अब बहुत सारे हो सकते हैं, हम सबको पता है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो सकता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड हो सकता है, और अटेंडेंस में टीचर की अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो सकता है, बच्चों की अटेंडेंस का रिकॉर्ड हो सकता है। तो स्कूल रिकॉर्ड में हद चीजें बहुत सारी, मतलब इसका स्कोप अपने आप में एक ज्यादा बहुत बड़ा हो गया। तो स्कूल रिकॉर्ड जो है वो भी किसमें, एजुकेशनल मैनेजमेंट में आएंगे। टू इवेलुएट द प्यूपिल्स अचीवमेंट, अब प्यूपिल की अचीवमेंट को इवेलुएट करना बेसिकली इवेल्युएशन। सो इवेल्युएशन में भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, चाहे वो टीचर की इवेल्युएशन हो, नॉन टीचिंग स्टाफ की, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की, किसी भी चीज की आप इवेल्युएट कर रहे हैं कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। सो वो इवेल्युएशन हो गया। टू प्रोवाइड द मटीरियल इक्विपमेंट सच एज बिल्डिंग, फर्नीचर। सो जो आप मटीरियल इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे या एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें भी स्कोप में आ गई कि आप कैसे मैनेज कर रहे हैं उन सब चीजों को। टू सुपरवाइज स्कूल वर्क, स्कूल में जो काम, अब स्कूल वर्क अपने आप में देखिए बहुत बड़ा स्कोप हो गया इसका। स्कूल वर्क में हर चीज इंक्लूड होगी जो कि स्कूल में हो रही है, चाहे वो कहीं साइड में एक कॉर्नर में कंस्ट्रक्शन चल रही हो या फिर जो है क्लास में टीचर पढ़ा रहा हो, तो वो सारी चीजें स्कूल का ही काम होंगी। तो वो सुपरवाइज करना, वो जो है वो भी एजुकेशनल मैनेजमेंट का स्कोप हो गया। टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को मेंटेन करना। अब डिसिप्लिन को मेंटेन करना भी कई लेवल पे हो सकता है कि क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है या नहीं, या फिर जो असेंबली होती है मॉर्निंग असेंबली, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन है या नहीं, अगर रिसेस हुई है, बेल बजी है, या फिर छुट्टी हुई है स्कूल की, तो लास्ट की जो बेल बजती है छुट्टी की, उसके बाद कितना डिसिप्लिन है जो है, किस, ये तो नहीं है कि बच्चे सारे ही ऐसे रश में भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है, किसी के लग रही है, वो चीज ना हो। तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो उसका भी एक बड़ा स्कोप हो गया। टू प्रिपेयर टाइम टेबल, टाइम टेबल को प्रिपेयर करना। तो ये सारी चीजें स्कोप में आ जाएंगी कि कितना लंबा दायरा जो आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड होंगी। To cooperate with departmental authorities and implementing the orders of higher educational authorities, यानी कि आप कुछ जो आपकी अथॉरिटीज ने जो है क्या किया है, कुछ ऑर्डर दिया है, कुछ चीजें प्लान की हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना, तो उनको इम्प्लीमेंट करना भी एक स्कोप हो गया अपने आप में। टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टमेटिक को करिकुलर प्रोग्राम, सो करिकुलम में जो चीजें उसके साथ साथ, अब आपको को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर और करिकुलर, इन चीजों में डिफरेंस पता होना चाहिए। सो को करिकुलर प्रोग्राम को भी सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना, इसी में आप और पॉइंट बना सकते हैं या फिर इसी में इंक्लूड करके लिख सकते हैं कि सिस्टमेटिकली, टू ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक करिकुलर, को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम। तो वो भी एक बड़ा स्कोप हो गया। टू प्रिपेयर द करिकुलम फॉर द डिफरेंट क्लासेस, अब आप अलग अलग क्लास के लिए, क्योंकि 12 क्लासेस तो होती ही हैं मेजर तौर पे, अगर जो है सीनियर सेकेंडरी लेवल का स्कूल है, तो वो क्या है कि आप वहाँ सब क्लासेस का करिकुलम प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी एक तरीके से एजुकेशनल मैनेजमेंट में ही आएगा। फिर है टू प्रोवाइड वेरियस ऑक्सिलरी सर्विसेज लाइक मिड डे मील या स्कूल यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स। तो ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करना, वो सारी, वो भी किस में आएगा, एजुकेशनल मैनेजमेंट में आएगा। टू ऑर्गेनाइज हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, सो हर तरीके की एजुकेशन, यहाँ पे सिर्फ दो चीजें मैनेज है, जो है मेंशन की गई है, हेल्थ एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन। आप बाकी तरीके की एजुकेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि टू ऑर्गेनाइज जो है सेक्स एजुकेशन। सो अगर और कोई एजुकेशन को आपको ध्यान में आता है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, एक ब्रॉड स्कोप के अंडर जो है वो आ जाएंगे। टू फाइनेंस एंड बजट, ऑब्वियसली सारी चीजें करने के लिए और एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए आपको फाइनेंसिस की जरूरत पड़ेगी, आपको फाइनेंसिस के साथ साथ उसका एक प्लान बनाना पड़ेगा, हर साल का या हर 6 महीने का, तो आपको बजट की जरूरत पड़ेगी। फिर आप फाइनेंसिस कहाँ से लेते हैं या रिसोर्सेज कैसे मैनेज करते हैं, वो रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो भी कंप्लीट एक स्कोप हो गया इसी के अंडर, ठीक है, एजुकेशनल मैनेजमेंट में। सो ये जो है हमने एस्पेक्ट और स्कोप के बारे में पढ़ा। आई होप आपको समझ आया होगा, कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।